मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि वाई PSU बैंक्स, ये तो जंक स्टॉक्स हैं, इनका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। आसान भाषा में बोलें तो ये तो कूड़ा कचरा हैं। तो सर एक बात बताओ कि आप क्यों लगे हो इस ETF में काम करने के लिए? इन सब सवालों का जवाब प्लस अपनी खुद की PSU बैंक बीज पर स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं मैं आज आप सबके साथ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK इन्वेस्ट अकेडमी। पहले तो कमेंट करके बताओ कि किस किस को मज़ा आ रहा है एंड कौन कौन घबरा रहा है मार्केट की इस गिरावट में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले तो शॉर्ट में समझ लेते हैं कि PSU बैंक बीज है क्या, ये बना कैसे है एंड इसकी वर्किंग क्या है। PSU बैंक बीज एक ऐसा ETF है जो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है। 100th ऑफ द इंडेक्स के बराबर है। निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसे मैनेज करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लें तो इंडिया के 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस इंडेक्स का पार्ट हैं, जिसमें SBI से लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र तक बड़े, मझौले एंड छोटे सभी साइज़ के बैंक्स हैं। बैंकिंग अपने आप में ही एक सेक्टर है, उसमें भी एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो करता है ये इंडेक्स, दैट इज़ PSU बैंक्स। इसलिए ये ETF हाईली रिस्की कैटेगरी में शामिल होता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पास्ट परफॉर्मेंस को देख के। तो भाई ये तो बता दे फिर इस ETF में रखा क्या है। कुछ एडवांटेजेस जो मुझे नज़र आती हैं वो ये हैं: ऑल बैड न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन, लो वैल्यूएशंस, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑफ PSU बैंक्स इन रिसेंट क्वार्टर्स, बैड बैंक फॉर्मेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्मॉल PSU बैंक्स, टेक्निकली एट अ वेरी क्रूशियल जंक्चर ऑफ लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट। इन सब चीज़ों को डिटेल में समझना है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चैनल पर अवेलेबल दूसरी वीडियो भी देखिए PSU बैंक बीज पर। इस वीडियो का मेन पर्पस है अपनी PSU बैंक बीज पर करंट एंड फ्यूचर स्ट्रैटेजी शेयर करना उन लोगों के साथ जो या तो फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल्स पर या फिर नई पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं मार्केट की इस करेक्शन में। एक्सेल में देखें तो आपको पता लगेगा कि 24.57 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है PSU बैंक बीज का। ये ETF 2010 में 59 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई एंड 2020 की कोरोना करेक्शन में 10 रुपये से नीचे का ऑल टाइम लो भी दिखा चुका है। यही रीज़न है लास्ट वीडियो में भी मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ये ETF सिर्फ स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ही सूटेबल है। 6 मंथ्स, 1 ईयर एंड इवन 2 ईयर्स तक की पोजीशन को भी मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग ही माना है इस ETF के लिए। अब अपनी स्ट्रैटेजी को समझें तो ये 5 लेवल बाइंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें लेवल्स को ऑफ कोर्स चार्ट देखकर वहाँ से ही निकाला गया है। देखिए चार्ट, यहाँ पर 4 लेवल्स मार्क्ड हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर। इस स्ट्रैटेजी में कैपिटल रिक्वायर्ड है 70,000। ये एक एग्जाम्पल फिगर है, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इस अमाउंट को कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बाइंग इसमें ऑलरेडी की जा चुकी है 24.45 के लेवल पर एंड अमाउंट इन्वेस्टेड था 10,000 रुपीज़। अब आपको एक्सेल में एक चीज़ दिख रही होगी कि जैसे जैसे ETF का प्राइस नीचे जा रहा है एंड हम अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ बाइंग पर पहुंच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर नेक्स्ट लेवल पर 2,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट लेवल ऑफ बाइंग को 4 to 5% की करेक्शन के अकॉर्डिंग ही लिया गया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करके। आप इन लेवल्स को सीधा यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। लेवल 2 में हमें 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं एट प्राइस ऑफ 24.15, जिसमें हमें 497 यूनिट्स ऑफ ETF मिलेंगे। लेवल 3 एट 23.15 एंड इन्वेस्टिंग 14,000 रुपीज़ विल गिव यू 605 यूनिट्स। सेम वे लेवल 4 एंड लेवल 5 की कैलकुलेशंस भी आप सबके सामने हैं एक्सेल में। Buying at 4 to 5% correction in combination with increasing investment amount on every dip will work like magic because आपका एवरेज प्राइस काफ़ी नीचे आ जाता है इस तरीके से
एंड अब ये सिंपल एवरेज नहीं रह गई, अब ये एक वेटेड एवरेज बन चुकी है। अब ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं ये हमारी तैयारी है अगर निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में और करेक्शन आती है आने वाले टाइम में। ऐसा होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता दोस्तों, बट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन हमें हमेशा डिसिप्लिन में रखती है। एंड अगर ऐसा हो गया एंड अगर हम हर लेवल पर बाइंग करने में सक्सेसफुल रहे तो हमारा एवरेज प्राइस रहेगा 22.7 रुपीज़ इस पूरी 70,000 की इन्वेस्टमेंट का। आप कोई भी स्ट्रैटेजी कोई भी सिस्टम फॉलो कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन। मैंने कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स लेवल्स भी प्रोवाइड किए हैं CNX PSU बैंक इंडेक्स के हर बाइंग पॉइंट पर, बिकॉज एज आई हैव मैंशनड इन माई अर्लियर वीडियोज़ एज वेल, आई ऑलवेज डू माई एनालिसिस ऑन द अंडरलाइंग इंडेक्स एंड नॉट द ETF इटसेल्फ। चलिए सेलिंग लेवल्स की बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि आपका व्यू स्विंग यानी कि 2 to 3 मंथ्स का है या फिर पोजिशनल यानी कि 6 to 24 मंथ्स का है। अगर तो आपका पोजिशनल व्यू है तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स एंड एज एक्सप्लेन्ड इन माई लास्ट वीडियो ऑन PSU बैंक बीज, I am seeing levels of 34 and 40.8 in next 1 to 2 years. These are percentage returns of 50% and 80% respectively from the average buying price of 22.7. स्विंग व्यू की बात करें तो सेलिंग लेवल्स एक बड़े ही तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। बाइंग तो हमारी 4 to 5% के फॉल पे ही हुई है अप्रॉक्सीमेटली, पर अगर आप सेलिंग देखें तो सिर्फ फर्स्ट लेवल बाइंग को हम 5% प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं। जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं तो सेलिंग का प्रॉफिट 1% से इंक्रीज़ करते जा रहे हैं हर लेवल पर। जैसे लेवल 2 की सेलिंग 6% प्रॉफिट पर की गई है, सेम वे लेवल 3 की सेलिंग 7% प्रॉफिट पर की गई है एंड सो ऑन। ऐसा इसलिए किया गया है बिकॉज मार्केट जितना ज़्यादा नीचे जाएगी उसमें बाउंस भी उतना ही ज़्यादा तेज़ आएगा। तो रिकवरी में हम नीचे के लेवल्स पर बाय किए हुए ज़्यादा यूनिट्स को मैक्सिमम प्रॉफिट्स पर बेचने में सक्सेसफुल रहेंगे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। इन 5 लेवल्स की बाइंग सेलिंग दिए गए लेवल्स पर करके टोटल प्रॉफिट आता है 5100 रुपीज़, जो कि मोर देन 7% का प्रॉफिट है ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000। पर ये दिखने में जितना आसान लग रहा है ना, करने में उतना ही मुश्किल है दोस्तों, बिकॉज आसान नहीं है पेशेंटली बैठना एंड वेट करना अपने बाइंग लेवल्स आने का। यही असली गेम है मार्केट की। और अगर 2-3 महीने लग भी गए ये सब करने में तो 7 to 8% रिटर्न इन 2 to 3 मंथ्स इज़ नॉट एट ऑल बैड। प्रॉब्लम ये है कि हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज़्यादा हैं मार्केट से। होप इस वीडियो ने कुछ ऐड किया हो आपके ट्रेडिंग स्टाइल में एंड आप भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मार्केट की वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकें। PSU बैंक्स ETF पर अवेलेबल स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज़ करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके यूट्यूब को भी बता दीजिए कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है बाकी लोगों तक पहुंचने के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। दिस इज़ अमनप्रीत साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।